उन्होंने 3 लाख में बनाया और वो अम्बाला का आज की डेट का पॉश एरिया है सब। आज वहाँ पे 1.5 लाख रुपए गज है। आज जिस प्रॉपर्टी पे खड़े होके मैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ ना, कभी ये जमीन मेरी हुआ करती थी, इतनी सारी जमीन उनकी हुआ करती थी। मे बी लैक ऑफ नॉलेज कह लो या उनको नॉलेज नहीं थी, उन्होंने उस टाइम पे वो जमीन बेच दी और आज वो अपनी ही जमीन पे एक जट जमींदार बंदा अपनी ही जमीन पे एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा होता है कि पैसे को संभाल लेते हैं, कुछ नहीं संभाल पाते। 2 BHK भी 100 गज में बनाओगे तो 40 लाख की तो जमीन आ जाएगी और इतने में फ्लैट आ जाएगा आपका। सभी लोग वहीं जा रहे हैं, पंजाबी लोग ही जाते हैं सारी जगह। पंजाबी पैसा खर्च करने में बहुत वो है। सही बात है, ठीक है ना, खुले दिल के हैं। आप इसकी कीमत इमेजिन नहीं कर सकते। कहाँ पे आप नाम लेना चाहेंगे? एयरपोर्ट रोड पे सारी पे। अगर हम फ्लैट सिस्टम में नहीं जाएंगे तो हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। 50 फ्लैट वाले को अगर 1 एकड़ में 50 हिस्से भी आए तो वो इतने का होगा कि उस टाइम भी फ्लैट बन जाएगा। नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक बिल्डर ले गए थे हमारे यहाँ से, देखी थी मैंने। वीडियो बहुत वायरल हुई थी, लोगों ने बहुत हंगामा किया था। तो वो एक देखो मिस हैपनिंग हुई है तो लोगों पे विश्वास कम हो जाता है लोगों। जो आपका 82 सेक्टर है ना, वो खेत थे, उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है 12-13 में, तो कितनी जल्दी बिल्डिंग्स बन गई हैं, मॉल्स बन गए हैं, कमर्शियल एरियाज बन गए हैं। अब आप एयरपोर्ट रोड पे देखो, जो अम्बाला से लेके चंडीगढ़ लुधियाना रोड पे जाते हैं, ये ऑलमोस्ट 10 से 12 किलोमीटर का ट्रैक है जिसको हम एयरपोर्ट रोड बोलते हैं। ये ट्रैक इतना ज्यादा डेवलप हुआ है और कुछ ही सालों में, मतलब ज्यादा आप कहोगे इसको 3 से 4 साल में डेवलप हुआ है। सत श्री अकाल जी, मैं मौलाना सोडी थी, तुसी देख रहे हो द मौलाना शो हसरते जिंदगी। वो कहते हैं ना, प्रॉपर्टी और गोल्ड के रेट आसमान छू रहे हैं। सो इसी छूते हुए रेट्स के बारे में आज हम बात करेंगे विद द प्रॉपर्टी एक्सपर्ट अबाउट प्रॉपर्टी। चंडीगढ़, मोहाली, खरड़, पंचकुला, रोपड़, इन एरियाज के बारे में, स्पेशली पंजाब के बारे में। सत श्री अकाल सर, किवें हो? ते मैं तुहाडे तो जानना चाहूंगी, तुसी दसो पंजाबी च गल करिए हिंदी च? जैसे आपको कंफर्टेबल। हिंदी में बात करते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर किसी ने मोहाली में एक किला लेना है या एक अपना प्लॉट लेना है तो उन दोनों के क्या रेट चल रहे हैं? देखो, एक किला लेना है और एक प्लॉट लेना है, ये दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। क्योंकि किला लेने के लिए तो बिल्डर जाएगा या कोई ऐसा डेवलपर जाएगा या किसी ने और जो उसको डेवलप करना चाहता है जगह को। क्योंकि आज की डेट में मोहाली का जो मास्टर प्लान है उसमें इतना सारा एरिया कवर्ड है, सब डिवाइडेड है, कुछ रेजिडेंशियल जोन में, कुछ कमर्शियल जोन में, तो किले का हिसाब उस हिसाब से जाएगा। तो किला का रेट तो आप लगाओ कि अगर आप 5 करोड़ लगाओ, 20 करोड़ लगाओ, 40 करोड़ लगाओ, 50 करोड़ का भी किला है एट प्रेजेंट मोहाली साइड। मोहाली के जो ग्रेटर मोहाली में आपका जीरकपुर, कुराली, खरड़ ये सब कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना जी, तो उसमें रेट इतना ऊपर तक जा रहा है। पर अगर आप प्लॉट लेने के मकसद से जाते हो तो प्लॉट लेने का मकसद एक अलग है। प्लॉट लेने का मकसद है एक परिवार ने रहना है उसमें। ठीक है, अब परिवार की भी अलग अलग बाउंडेशंस हैं, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, हायर क्लास है, लग्जरी क्लास है, तो ये उस तरह से है। तो उसमें ऐसा है कि आप ये लगाओ 20-25 हजार जो इंटीरियर में है, थोड़ा जैसे कुराली साइड हो गया, खरड़ साइड हो गया, जो यहाँ इंटीरियर्स हैं, जो थोड़ी अनऑथराइज टाइप की कमेटी के अंदर आती हैं, उस तरह की कॉलोनीज हैं, उनमें 20-25-30 हजार से शुरू हो जाती है। पर जो अच्छा, अगर आप कहो कि पुड्डा अप्रूव्ड और बहुत अच्छी कॉलोनी जिसमें गलियों का स्पेस ज़्यादा हो, सड़कें खुली हों, पार्क हों, सारी फैसिलिटीज़ हो, जिसमें अपना मतलब पूजा घर वगैरह जैसे हमारे मंदिर, गुरुद्वारा, इन सब की जगह हो, कुछ प्ले स्कूल्स की जगह हो, तो वो इस तरह की जो वो है, आपको मिनिमम कम से कम 40-45 हजार रुपये गज से शुरू होके ये 1.5-2 लाख रुपए गज तक जाती है। और कुछ एक ऐसी लग्जरी हैं जो हमारे बड़े मतलब शहर के बड़े लोगों के लिए, या जो क्या चल रहा है बड़े लोगों के लिए मोहाली में, चंडीगढ़ में क्या सबसे ज्यादा ट्रेंड में क्या है? सबसे ज्यादा ट्रेंड में आपके लिए है, आप 3000 गज का, 5000 गज का जो है वो चल रहा है फ्लैट चल रहे हैं। आप इसकी कीमत इमेजिन नहीं कर सकते। कहाँ पे आप नाम लेना चाहेंगे? एयरपोर्ट रोड पे सारी पे। ठीक है, जो मेनली एयरपोर्ट रोड हमारी कनेक्टिविटी है, जो अम्बाला चंडीगढ़ हाईवे को ये चंडीगढ़ लुधियाना हाईवे से मैच करती है, उसके बाद न्यू चंडीगढ़ में जाती है और फिर बद्दी तक जाती है, सिस्मा बद्दी तक जाती है। ये सारा एरिया डेवलप हुआ है, अभी रिसेंटली डेवलप हुआ है, पिछले कुछ सालों में ही डेवलप हुआ है, बहुत तेजी से डेवलप हुआ है। तो इस जगह पे जो लग्जरी क्लास बाहर के लोग आ रहे हैं, ठीक है, कुछ जब ये जमीनें बिकी हैं, न्यू जनरेशन एजुकेटेड होगी, आजकल हर फैसिलिटीज आपको पता है, इंटरनेट के थ्रू सबको पता है, तो वो सारी फैसिलिटीज अवेल करना चाहते हैं। जब पैसा है तो अवेल भी करना चाहेंगे, नेचुरल सी बात है। तो 5 BHK 6 BHK ऐसे मतलब 5-5, 6-6 करोड़ के घर है आज की डेट में, जो कभी इमेजिन नहीं होते थे।
कि मुझे याद है अच्छी तरह कि मतलब मेरे दादाजी ने 85 में मकान बनाया था हाँ जी। और उन्होंने 3 लाख में बनाया था। ओके, कहाँ पे? अंबाला में। अंबाले। ठीक है जी। और वो अंबाला का आज की डेट का पॉश एरिया है सबसे ज्यादा। आज वहां पे 1.5 लाख रुपए गज है। ओके। उनको आप मानोगे नहीं, ये इमेजिन नहीं करेगा कोई भी। वो सिर्फ 50 पैसे गज था जब उनको लिया था। ठीक है, तो बनाया, डेवलप हुआ, टाइम लगा। जब उन्होंने बनाया सिर्फ 3 लाख में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी विद ऑल कबोर्ड, ये वो कंप्लीट, जो आजकल का जिसको आप कहते हैं ना फुली फर्निश्ड, वो उनका 3 लाख में कंप्लीट हो गया। तो आज की डेट में अगर आप जाओ तो 3 लाख में तो उसकी नींवें नहीं भरती। कम से कम भी एक 100 गज का मकान बनाने के लिए आपको फुली फर्निश्ड, जैसा उस टाइम हमने बनाया था, 30 से 35 लाख की जरूरत है, कम से कम है ये। चंडीगढ़ के साथ साथ मोहाली, खरड़, रोपड़, जीरकपुर, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो क्या ये जो रेट्स है आगे आगे और ज्यादा बढ़ेंगे? देखो, इसमें यह है कि जब तक डिमांड है बढ़ते ही रहेंगे। ठीक है ना। अभी आज की डेट में बहुत ज्यादा डिमांड है। पिछले कुछ सालों में मतलब ये आप कह सकते हो कि 20 के बाद, कोरोना के बाद, लोग ये है कि पैसा इकट्ठा करने से ज्यादा अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए पैसे खर्च करते हैं। तो इसमें जो है कि सभी जॉइंट फैमिलीज में या इंडिविजुअल फैमिलीज हैं, उन्होंने ये मेरे हिसाब से लगता है कि वो किया है कि हम कम से कम घर अपना बना लें, जहाँ हम इकट्ठे होकर रात को मिल सकें, बात कर सकें, अपनी फैमिलीज को इकट्ठा कर सकें, जो उस टाइम दिक्कतें हुई। क्योंकि जो लोग रेंट पे रह रहे थे उस टाइम पे उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई है, क्योंकि इनकम कोई थी नहीं और रेंट दे हैव टू पे द रेंट, और उसके बाद और उसमें डिस्प्यूट भी काफी हुए ना, डिस्प्यूट्स भी हुए। लैंडलॉर्ड और रेंटेड बंदे के बीच बहुत डिस्प्यूट हुए। तो इसलिए ये एक ट्रेंड बन गया। और अब वैसे भी पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है, और पंजाब में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा वेल सिविलाइज्ड जो सिटीज डेवलपमेंट हो रही है चंडीगढ़ के बाद, वो मोहाली और मोहाली ग्रेटर मोहाली में हो रही है। जिस ग्रेटर मोहाली में आपको उनको कवर कर सकते हैं, जैसे कुराली, खरड़, जीरकपुर, ये लांडरा वाली बेल्ट, बनूड़, ठीक है ना। अगर आप इसका मास्टर प्लान देखेंगे, मतलब बनूड़ का, जीरकपुर का, खरड़ का, ये सब ग्रेटर मोहाली का पार्ट है और सब मोहाली का एक वो है। तो पूरे पंजाब से जो है ना लोग यहाँ के बसते हैं। ठीक है ना। इवन पंजाब से ही नहीं, मतलब जो खरड़ और कुराली वाला एरिया है वहाँ तो लोग हिमाचल से आते हैं, जो हिमाचल से यहाँ जॉब करने आते हैं। ठीक है, अब जॉब कर रहे हैं, किराया दे रहे हैं, वो मान लो 10,000 रुपये। ठीक है, अब अगर उनके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, वो किसी स्मॉल स्केल बिल्डर से 2 BHK फ्लैट ले लिया, 10,000 उन्होंने किराया देना है, वो वापस नहीं आना। वहां कुछ थोड़ी पेमेंट देके अगर वो उसको फाइनेंस कराते हैं, 10 से 12,000 रुपये किस्त देने लग जाते हैं, तो उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, वो मतलब सेफ है, ये समझते हैं। तो इस वजह से लास्ट जो ईयर्स है उनमें बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ी है। डिमांड बढ़ने की वजह से एक्सपेंशन बढ़ा है और इसी वजह से जमीनों के रेट बहुत बढ़े हैं। ठीक है ना। अब आप एयरपोर्ट रोड को ले लो, मैंने सुना है एयरपोर्ट रोड एक टाइम पे जंगल हुआ करता था। बिल्कुल जंगल था जी। मैं अभी 2006-07 की बात बताता हूँ, जिन दिनों मैं अम्बाला से इधर शिफ्ट हुआ हूँ, उन दिनों मैंने देखा था कि जो आपका 82 सेक्टर है ना, वो खेत थे। ठीक है ना। और मतलब ये आप लगाओ कि अगर उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है 12-13 में, तो कितनी जल्दी, मतलब अब तो उससे आगे 5 किलोमीटर तक बिल्डिंग्स बन गई हैं, मॉल्स बन गए हैं, कमर्शियल एरियाज बन गए हैं। अब आप एयरपोर्ट रोड पे देखो, जो अम्बाला से लेके अगर आप वहाँ चंडीगढ़ लुधियाना रोड पे जाते हैं, ये ऑलमोस्ट 10 से 12 किलोमीटर का एक ट्रैक है जिसको हम एयरपोर्ट रोड बोलते हैं। और ये ट्रैक इतना ज्यादा डेवलप हुआ है, और ये कुछ ही सालों में, मतलब ज्यादा आप कहोगे इसको 3 से 4 साल में डेवलप हुआ है, जिसमें आपका मोहाली सिटी सेंटर हो गया, उसके बाद जुबली जंक्शन, जुबली स्क्वायर हो गया, और उसका सीपी मॉल जो अभी कुछ ही CP67 जो मॉल है, वो इतनी जल्दी बहुत कितना ट्रेंड में आ गया है। मतलब पता क्या, इंटरनेट की वजह से लोग सब कुछ फैसिलिटीज मिल रही है। अब जो आपको एक फैसिलिटी, एक इंटरनेशनल ब्रांड, एक होमलैंड का बड़ा ट्रेंड है, सब वही बात है, होमलैंड में रहने का बहुत ट्रेंड है सर। कौन नहीं चाहता कि इंटरनेशनल फैसिलिटी अवेल करे। जब हम पहले एलेंटे क्यों चला, एलेंटे में इंटरनेशनल ब्रांड आए सारे, अब वही ब्रांड CP67 में आ गए, तो सभी लोग वहीं जा रहे हैं। पंजाबी लोग ही जाते हैं सारी जगह, पंजाबी पैसा खर्च करने में बहुत वो है। सही बात है, ठीक है ना, खुले दिल के हैं। आगे फिर इसी तरह TDI है, गुलमोहर है, इन सब में मतलब एक अच्छा एनवायरनमेंट है। मतलब इस एनवायरनमेंट को आप गलत भी नहीं कह सकते, ये एजुकेशन का फर्क है। ठीक है ना, लोग यूटिलाइज करते हैं, मनी को यूटिलाइज करते हैं। और सोशल लाइफ में और एक किसी भी अर्थव्यवस्था में ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपना पैसा यूटिलाइज कर रही है। ठीक है ना, हर तरीके से यूटिलाइज करो, मतलब खाने पीने में भी, अपना इन्वेस्टमेंट में भी, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट में भी, और कमर्शियल में भी, क्योंकि जॉब्स इतनी है नहीं गवर्नमेंट के पास,
तो अब एक बच्चे को अगर मॉल लगता है तो वहाँ कितने लोगों को, मतलब आप अगर मिनिमम से मिनिमम लो से लो भी लगाओगे तो वहाँ कितने सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, ठीक है, हाउसकीपिंग के कितने होते हैं लोग, ठीक है ना, तो उस सबको job जॉब facilities भी क्रिएट मिल होती रही है, है, हाँ। जॉब क्रिएट होती है, तो नेचुरल सी बात है वहाँ डेवलपमेंट होती है, Development होती तो इस वजह से ये इतना एक्सपेंड कर रहा है और इसी वजह से रेट हाई हो रहे हैं। हम चंडीगढ़ और मोहाली की बात कर रहे थे, 2 साल पहले ना यहाँ पे फ्लड आया था और सबसे ज्यादा जो एरिया इफेक्ट हुआ था ना वो मोहाली और चंडीगढ़ ही हुआ था, जिस वजह से काफी सारे जो घर थे ना वो की कहते हैं टह गए सी, है ना। और हम खन्ने रहते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो क्या आपको लगता है कि मोहाली और चंडीगढ़ एरिया इतना ज्यादा डेवलप हो रहा है तो वो जोन सेफ है इन्वेस्टमेंट पर्पज से? इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखो, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से कहेंगे सेफ है, पर ऐसा होता है कि जो चंडीगढ़ डेवलपमेंट हुई है, जो सरकारें थी उन्होंने अच्छी तरह सोच के ये एरिया डेवलप किया था। ये एरिया में खेती कम होती थी उस टाइम में, ठीक है, पर ये था पहाड़ों की तलहटी में, तो इसमें 2-3 अलग अलग पानी के निकलने का नेचुरल रास्ते थे। तो क्या हुआ कि कुछ बिल्डर्स ने अपने फायदे के लिए, सस्ती जमीनें लेने के लिए ऐसी जगह डेवलपमेंट की है, ठीक है ना, जो मतलब आप कह सकते हो कि गलत तरीके से हुई है, चाहे वो ऑथराइज कराई, उन्होंने गलत तरीके से ऑथराइज कराई है, सिर्फ उन्हीं जगह नुकसान हुआ है। अगर आप कहो चंडीगढ़ मोहाली में हर जगह नुकसान हुआ, ऐसा नहीं है। सिर्फ बारिश होती है 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे चलती है, उसमें ठीक है कि देखो अगर इतना बारिश होगी तो पानी को निकलने में टाइम लगेगा, 1 से आधे घंटे बाद सड़कें साफ हो जाती हैं, चंडीगढ़ की तरह ओके हो जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सीवरेज सिस्टम और ईच एंड एवरीथिंग इज वेल मैनेज्ड। जो मास्टर प्लान बना हुआ है मोहाली का, ग्रेटर मोहाली का, वो एक वेल प्लान वो है। पर ये है कि कुछ लोगों ने कुछ एक साल पहले, हाँ, कुछ साल पहले, ये जो कुछ साल पहले अनऑथराइज्ड बने, बाद में ऑथराइज करा ली, ये वो एरिया थे, वो एरियाज थे। हाँ, वो एरिया थे। वो ज्यादातर जो सुखना से एक ड्रेनेज चंडीगढ़ की तरफ से जीरकपुर जा रहा है, एक वो था, उस एरिया में सुखना लेक का जब ड्रेनेज ऊपर से ज्यादा आया तो वो छोड़ा, तो उसकी वजह से पानी आ गया। इसी तरह थोड़ा मोहाली का एक एरिया है जो मतलब जिसको गंदा नाला बोलते हैं, चौआ बोलते हैं, तो उसके आसपास के कुछ एरिया थे जो लोगों ने मतलब सस्ती जमीन की वजह से वो करे, तो वहां पानी आया। वैसे और जगह सारी सेफ है, कोई ऐसी बात नहीं है, वेल मेंटेन्ड है। बल्कि आजकल नए बिल्डर्स जो हैं वो अर्थक्वेक के लिए बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शंस लेके आ रहे हैं, जिनमें वो अर्थक्वेक को प्रोटेक्ट करती हैं। अर्थक्वेक में उनको जैसे कि आप देख ही रहे हो आजकल 12, 13, 27, 28 मंजिल तक जा रही हैं, वो बहुत लग्जरी फ्लैट है, तो उनको उनकी सेफ्टी को, वो हाँ अर्थक्वेक सेफ है, उनको मतलब सेव करना भी, जब आप इतने पैसे ले रहे हो, एक लग्जरी क्लास दे रहे हो, तो उसको सेव करना भी हमारा फर्ज बन जाता है बिल्डर का। तो वो पूरी टेक्निक के साथ, इंटरनेशनल टेक्निक के साथ काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। मोहाली चंडीगढ़ जो है कल भारत के नक्शे पे आपको अलग से दिखेगा एक एरिया। पहले ना सिर्फ चंडीगढ़ में ही फ्लैट सिस्टम देखने को मिलता था, बट अब ये जो फ्लैट सिस्टम है ये पंजाब में भी आ गया। क्या ये फ्लैट सिस्टम सही है? देखो, फ्लैट सिस्टम जो है ना वो एक फ्यूचर की डिमांड है। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर हम फ्लैट सिस्टम में नहीं जाएंगे तो हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। जो हमारा किसान है वो किधर जाएगा, एग्रीकल्चरिस्ट है जो हमारा फार्मर है वो किधर जाएगा, और हम कहाँ से खाएंगे जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ी। तो फ्लैट सिस्टम जाना एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक वेल मतलब वो एक सिक्योरिटी पर्पज से पूरा एक बाउंड किया हुआ होता है। जितनी भी सोसाइटीज होती हैं आपने वेल बाउंडेड होती हैं, सिक्योरिटी के होते हैं, सिक्योरिटी कैमराज होते हैं। जैसे आजकल इतना ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है, देखो एजुकेशन, इंटरनेट, सब चीज़ें हैं, ये हैं पॉजिटिव चीज़ों के लिए, पर नेगेटिव इफेक्ट लोग लेते हैं, नेगेटिव इफेक्ट लेते हैं। तो जो फ्लैट सिस्टम है उस चीज़ों से बचाता है आपको, ठीक है ना। जो कई बार बाहर वेंडर्स आ जाते हैं आम कॉलोनीज में, वो फिर पीछे जैसे फैमिली में लेडीज अकेली होती हैं, ओल्ड पर्सन अकेले होते हैं, उनके साथ लूट खसोट कर लेते हैं, तो उन सब चीज़ों से फ्लैट कवर्ड होता है, सेफ है। वो बाहर आजकल तो बिल्कुल बाहर इतनी सख्ती हो गई है कि सारा नाम कहीं से भी आएगा वेंडर, उसका सारा लिख के फिर ही अंदर जाने देते हैं। कई जगह तो रिसेप्शन ही नीचे अलग से बनाई हुई है, मतलब आपका कोई मिलने वाला भी आएगा तो जरूर आपसे पूछा जाएगा कि उसको ऊपर भेजना है या आपने नीचे ही आके मिलना है। एक तरह से रिसेप्शन होती है, वहीं आप मिल सकते हैं, खाने पीने का सब वहीं होता है। तो ये एक अच्छा सिस्टम है और आने वाले टाइम की डिमांड है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये, मैं तो ये कहता हूँ, आप कह रहे पंजाब में तो सारे इंडिया में ही फैलेगा, ठीक है ना। मेट्रो सिटीज में जैसे फैला हुआ है इसी तरह सारी जगह फैलेगा ही फैलेगा, इससे ज्यादा डिमांड बढ़ रही है। मेरा ये सवाल इसलिए था क्योंकि हम अक्सर पंजाबियां ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੇਖੋ ਕੁੱਟੇ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਫਲੈਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ 4 BHK भी होए, फिर भी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ लगता नहीं यार छोटा है। नहीं देखो, आप और मैं है ना, हम उस जनरेशन से हैं कि हम उस खुले घर में रहे हैं, तो आजादी हर एक को पसंद है। ये नहीं है कि आपको मेरे को नहीं, पर हमारे बच्चे कहाँ रहने हैं,
ये डिपेंड करता है। जब वो फ्लैट में ही पैदा होंगे, फ्लैट में ही पलेंगे बढ़ेंगे, वैसे ही तो habitual उनको वैसे ही हैबिचुअल हो जाएंगे। तो हम इसलिए हैबिचुअल नहीं है कि हमने अपने बचपन में खुली हवा देखी हुई है, गलियों में घूमे हुए हैं, कंचे खेले हुए हैं, पतंगे उड़ाई हुई हैं, ठीक है ना, बहुत तफरी की हुई है बेसिकली। तो हमें इसलिए वो चीजें अच्छी लगती हैं, मतलब मेले देखना और इधर उधर जाना, रामलीला देखना, ये अब है नहीं ट्रेंड में, ये सब आजकल नेट पे है, लोग उसी में देखते हैं, बच्चे उसी में से देखते हैं। तो इस वजह से ये कोई वो नहीं है, पर ठीक है कि अब जो जरूरत है समय की उसके अनुसार चलना पड़ता है, बिल्कुल चलना पड़ता है। आजकल एक मिडिल क्लास परिवार के लिए प्रॉपर्टी बनानी ना बहुत मुश्किल हो गई है। सो एट द एंड उनके पास ऑप्शन रह जाता है सिर्फ फ्लैट खरीदने का। तो क्या ये ऑप्शन सेफ है? क्योंकि हर कोई मुझे नहीं लगता कि एक लैंड अफोर्ड कर सकता है। ये देखो, जो छोटी फैमिलीज हैं, जैसे आजकल सारी ही न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, ठीक है ना, सब मतलब एक दो बच्चा होता है आगे, फिर वो भी सेटल होने बाहर चला जाता है, ठीक है ना, तो बाद में माँ बाप भी उनके पास रहते हैं। तो उस हिसाब से तो ये एक अच्छी चीज है ये, ठीक है ना, कि लोग फ्लैट्स में ही रहेंगे, वो इसमें कुछ हो नहीं है, ठीक है ना। तो उसे लेना भी इजी है। देखो, अगर एक छोटी फैमिली है, उसके पास बजट कम है, तो वो उसके अनुसार चल सकता है। आज अब मैंने अभी बताया था अभी पीछे आपको कि 40,000 से लेके 1 लाख रुपए का जाए। अगर मतलब छोटे से छोटा 2 BHK भी 100 गज में बनाओगे तो 40 लाख की तो जमीन आ जाएगी, और इतने में फ्लैट आ जाएगा आपका 2 BHK। तो उसको सेफ्टी हो जाती है, उसका टाइम बच जाता है, टाइम नहीं खराब होगा। उसको बनाने में जो 1-1.5 साल लगना है, वो उसकी अपनी प्रोग्रेस रुक जाएगी बच्चे की, जो भी होगा, तो वो प्रोग्रेस में फर्क नहीं पड़ेगा। इस हिसाब से तो देखो, देखा जाए तो बढ़िया है फ्लैट सिस्टम, वैसे ही बढ़िया। और मतलब एक, अगर मैं भी सोचूं रहने के लिए रहायश देखनी हो मुझे भी चंडीगढ़ मोहाली में, तो मैं खुद भी एक फ्लैट में ही जाना चाहूंगा, सिक्योरिटी और इन सब चीजों की वजह। अच्छा, तो मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बना बनाया फ्लैट लेना चाहिए या फिर प्लॉट खरीदना चाहिए, आपका क्या चॉइस रहेगी? तो मैं बता तो रहा हूँ मैम कि मेरे को तो फ्लैट ही ज्यादा बेटर लगेगा। प्रेफर करेंगे आप? हाँ, मैं फ्लैट, मतलब हर इंसान अपनी जरूरत के अनुसार फ्लैट देख सकता है। कम से कम में मिल जाता है, लग्जरी क्लास में जाती है, मिडिल क्लास में जाती है, हर तरह का फुली फर्निश्ड मिल जाता है। तो अपनी सहूलियत के अनुसार मैं उसमें शिफ्ट करना चाहूँगा। ठीक है। क्योंकि एक और फ्लैट्स में वो है कि सोसाइटीज में जो फिर प्रोग्राम्स होते हैं, तो एक पुराने वाला कल्चर आ जाता है कि इकट्ठे होने वाला, हाँ, है ना। जैसे होली पे इकट्ठे होने, अभी रिसेंटली होली गई है तो लोग वहाँ तकरीबन सभी सोसाइटीज में उन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ, सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, तीज सेलिब्रेट करते हैं, मतलब छोटे छोटे सारे फंक्शन सेलिब्रेट होते हैं। तो उससे यह है कि आने वाली जनरेशन को पता चलता है कि पहले भी ऐसे होता था और अब भी ऐसे होता है। ये तो है। जट जिम्मेदार जो होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि जो जमीन है ना वो हमारी माँ है ना। पर कॉर्पोरेट ने आजकल उन्हीं की जमीन के ऊपर इतने सारे फ्लैट्स बना लिए, है ना। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे जो आइडियाज हैं, जो प्रॉपर्टी ओनर है, जो जट जिम्मेदार है, उनको क्यों नहीं आते ऐसे आइडियाज? नहीं आते हैं, कौन कहता नहीं आते। जो वेल एजुकेटेड है, जो कनाडा होके वापस आ गए हैं, एनआरआईज हैं हमारे, वही तो बिल्डर बने हैं यहाँ पे, ठीक है। पर देखो, अगर आप कहोगे 5,000 एकड़ जो एक्वायर हुई है मोहाली, ग्रेटर मोहाली में 5 से 6,000 एकड़, वो सारे जमींदार अगर ऐसे करने लग जाए तो फिर हमें खाना कौन खिलाएगा? खाना तो खाना ही है ना। उनके लिए बेटर एक चीज है कि वो 1 किला बेचते हैं, आगे 10 किले बन जाते हैं, ठीक है। जैसे परिवार बड़ा हो रहा है, एक किसान है, उसके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, अब उसके पास 3 ही किले हैं, ठीक है। 3 किले में वो अपना गुजारा कर गया, आने वाले टाइम में नहीं होगा। तो पर अगर वो यहाँ से सेल कर देता है, कहीं और जाके ले लेता है, उसके 30 हो जाते हैं, ठीक है ना। वो 30 वाला फिर आगे चला जाता है। और हर एक गांव में भी देखो आप कि अब लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, तो उसमें जॉब में भी जा रहे हैं, रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, जैसे जैसे कमर्शियल स्पेस बढ़ रहा है, हर चीज बढ़ रही है, तो वो स्पेस खाली होता जा रहा है। तो वहाँ जो छोटे एग्रीकल्चर सिस्टम वो खत्म होते जा रहे हैं, वो बेच के अपनी बाहर चले जाते हैं। हर एक सेटिंग है कि एक मतलब इकोनॉमिकल सर्कल है जो पूरा हो रहा है, चेन बनी हुई है, जो चल रही है, और इकोनॉमिकल चेन है, और फायदा है इसमें, हर एक को बेनिफिट है, हर एक को बेनिफिट है। जॉब मिलती है बच्चों के लिए, आगे जॉब की कमी नहीं है, चाहे प्राइवेट जॉब है, अपॉर्चुनिटीज हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बढ़िया वो है। मोहाली एरिया में ना आजकल बहुत सारे बिल्डर्स आ गए हैं जो लोगों को लूटते हैं, बिल्कुल, है ना। तो जब हम एक फ्लैट लेने जाते हैं, वो हमसे पैसे भी ले लेते हैं और हमें कब्जा भी नहीं देते उस फ्लैट का। सो ऐसे टाइम पे कैसे पता लगेगा कि ये जो बिल्डर है ये जेन्युइन है? देखो मैडम, ये तो क्वेश्चन आपने मेरे ऊपर ही कर दिया, ठीक है ना, हम भी उन्हीं में से एक हैं, ठीक है ना। तो तभी मैंने ये सवाल आपसे पूछा कि आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं बता पाएगा। देखो, हर तरह का इंसान होता है, ये एक संसार है, इसमें हर तरह के लोग हैं, ठीक है ना। जो कुछ लालची लोग हैं वो इस तरह का काम करते हैं, हमें बदनाम किया हुआ है,
जो अच्छे लोग हैं उनको बदनाम किया हुआ है, ठीक है ना। इसमें तो बस मैं यही कहूँगा कि जो लेने वाला है ना वो एक प्रॉपर उसके साथ चले, अपने विजन के साथ चले कि उसको क्लियरिटी होनी चाहिए, उसको चाहिए क्या। क्योंकि कई जो इस तरह के लोग होते हैं वो भ्रम में डालते हैं। आप लेने जाओगे प्लॉट, वो आपको दिखा देगा कमर्शियल, और आपको इस तरह मॉडिफाई कर देगा कि आप कहोगे मैं यही लेना, माइंड वॉश कर देता है। माइंड वॉश कर देता है, ठीक है ना। तो इस चीज से आपने थोड़ा पहले ही प्रिपेयर होकर चलना, स्मार्ट होकर चलना है। दूसरी बात, जिसके पास आप जा रहे हो वो ऐसे तो नहीं है कि आपका यार दोस्त है, चल यार मैं दिला देता हूँ तेरे को मकान, दिला देता हूँ तुमने लेना, या मैं दिला देता हूँ तेरे को दुकान दिला, वो आगे से आगे चैन होती है, उसमें भी थोड़ा ऐसा इस तरह के चांसेस होते हैं। तो आप कोशिश करो कि एक जो ऑथराइज पर्सन जो है, रेरा अप्रूव्ड डीलर्स होते हैं, रेरा अप्रूव्ड प्रॉपर्टी एडवाइजर्स होते हैं, रेरा अप्रूव्ड बिल्डर्स होते हैं, ठीक है ना, उन्हीं के पास जाएं, ठीक है। उनका बैकग्राउंड चेक करें, जैसे प्रॉपर्टी इन्वेस्टर हैं जो एडवाइजर हैं और जो प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं, उनकी बैकग्राउंड चेक करो कि ऑफिस कितनी देर से है, पहले कहाँ काम करते हैं, कितना काम है उनके पास, जाके पता चल जाता है बातचीत करने से। इसी तरह बिल्डर के पास, अगर वो किसी बिल्डर के पास लेके जाता है, आप उससे पूछो कि इस बिल्डर की पुरानी वो कहाँ है, सोसाइटीज हमें दिखाओ तो कैसी चल रही हैं, कि आफ्टर डिलीवर भी वो सर्विसेज दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है ना। अगर आप वहां जाके देखेंगे तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट बिल्डर मिलेगा, एक्यूरेट डीलर मिलेगा, और आपको एक्यूरेट प्रॉपर्टी मिलेगी जिसमें आप अपना मतलब सपनों का घर बना सकते हैं। सो बेसिकली बैकग्राउंड चेक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब देखो, कोई भी चीज करनी है, अगर हम खाना भी खाते हैं, खाना खाने के लिए पहले क्या, आटा लाना पड़ेगा, गूंदना पड़ेगा, फिर फुल्का बनाना पड़ेगा, फिर खाने के लिए मिला तब भूख मिटेगी, ठीक है ना। तो बेसिकली तो क्या काम था कि रोटी खा के भूख मिटानी थी, पर ये बाकी काम करने पर चाहे आपकी वाइफ करे या आपके हस्बैंड करे, ठीक है ना। तो ये चीज आपको पूरी करनी है। तो सेम थिंग हर फील्ड में इम्प्लीमेंट होती है कि अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो, पहले आप पूरे कॉन्फिडेंट होने चाहिए मैंने प्लॉट ही लेना, कि कोई वाइट माइंड वॉश ना करे, ठीक है ना। और फिर आप ऑप्शंस पे जाओ। मैं ये नहीं कहता कि कोई फ्लैट की ऑप्शन बताता है, अच्छी मिल जाती है, आप जाओ उसमें सारी चीजें चेक करो, जैसे मैंने आपको बताई है कि बिल्डर की बैकग्राउंड, एडवाइजर की बैकग्राउंड, और पुराने उनके प्रोजेक्ट देखो, उसके बाद आप करो, अच्छी बात। एज अ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट और एज अ एडवाइजर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप क्या एडवाइस करेंगे लोगों को इन्वेस्टमेंट पर्पस से, कि किस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो, जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो होता है प्रॉफिट की बात सारी, ठीक है ना, कि आपको कैसे उसमें से प्रॉफिट निकालना है। आप चाहोगे कि आप 100 रुपए लगा के 10 रुपए कैसे जल्दी से जल्दी निकालो, जल्दी से जल्दी, ठीक है ना, क्योंकि बैंक भी देता है 100 रुपए, 100 रुपए पे इंटरेस्ट देता है, वो देता है 3 साल में, पर आप चाहते हो कि 3 साल वाला गैप बहुत बड़ा है कि साल में कैसे साल में हो जाए। हाँ। इसके लिए आप एक अच्छे बिल्डर को ढूंढें, अच्छे एडवाइजर को ढूंढें, और जो प्री लॉन्च होती है, पर वो बैकग्राउंड देखनी बहुत जरूरी है। उसमें आपको बिल्डर की बैकग्राउंड देखनी बहुत जरूरी है, कि उसने कितने प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिए हैं, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी अच्छी है, और वो ये तो नहीं है कि आगे आगे काटता जा रहा है और पैसे इकट्ठे करता जा रहा है, ठीक है ना। ये सब चीजें देखनी जरूरी है। जैसे अभी रिसेंटली, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक बिल्डर चले गए थे हमारे यहाँ से, देखी थी मैंने, हाँ, वीडियो बहुत वायरल हुई थी, लोगों ने बहुत हंगामा किया था। तो वो एक देखो मिस हैपनिंग हुई है, तो लोगों पे विश्वास कम हो जाता है लोगों। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये चीजें देख के, पुराने डिलीवर्ड उनके वो देख के फिर आप इन्वेस्टमेंट करो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप जल्दी पैसे कमा सकते हैं, पैसे जल्दी बना। किस तरह की प्रॉपर्टी में? हर तरह की कमर्शियल है, जैसे कमर्शियल में भी प्री लॉन्च होते हैं। प्री लॉन्च मीन्स होते हैं कि अगर आपको बिल्डर अच्छा है, आप उसमें नया प्रोजेक्ट कोई लॉन्च करना है, अभी लॉन्च से पहले वो कुछ एक मतलब 25% 30% मार्केट में देखने के लिए निकालता है कि ये कल बिकेगा कि नहीं, या मुझे ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा कुछ, तो वो उसमें अच्छी ऑप्शंस मिल जाती हैं। उसमें तो रेट प्री लॉन्च में ऐसा भी होता है कि रेट्स भी कम मिलते हैं। हाँ, रेट्स कम, यही सबसे बड़ी बेनिफिट है उसका। हाँ जी। प्री लॉन्च जस्ट ऐसे होती है कि जैसे अभी मैंने 15 दिन बाद एक प्लान बना लिया है, मतलब मान लो मैंने एक जमीन लिया है, उसमें मैंने 50 फ्लैट बनाने हैं, मैंने बना लिया, मैंने एक एस्टिमेट ले लिया अपना, मैं एज ए बिल्डर हूँ, एज ए बिल्डर बता रहा हूँ आपको, तो कि मैंने उसका एस्टिमेट ले लिया कि एक फ्लैट जो है मेरे को खर्चा उसका, इसका मान लो 30 लाख पड़ेगा, तो मैंने 40 लाख में बेचना है, 5 लाख का प्रॉफिट कमाना है मैंने, ये एक मिनिमम वो हो गया। तो मैंने निकाल दिया उसको कि मैं 40 पे निकालूंगा। पर मैं क्या करता हूँ, कई बार प्री लॉन्च पे 25% ना माल ऐसे बेचते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, दे के देखते हैं क्या बनता है, ट्रायल की तरह। वो बेच जाता है, हिट हो जाता है, वो अच्छा लगता है लोगों को, क्योंकि उसका नक्शा वगैरह सब बना होता है ना। फ्लॉप भी हो सकता है, हिट फ्लॉप भी हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल फ्लॉप भी। जिसने लिया होगा तो मैम बिजनेस तो कोई भी करेंगे आप, रिस्क तो है। देखो ये तो मतलब जिंदगी का नियम है, जीवन मृत्यु, ठीक है ना, ये और लाभ हानि, ठीक है, ये मतलब हमारे हाथ में नहीं है, तो परमात्मा के हाथ में ही आता है। हाँ, ये तो परमात्मा के हाथ में, ये तो आपको थोड़ा
क्लेवर होके थोड़ा देख के करना है तो अच्छी रिटर्न देता है, बहुत अच्छी रिटर्न देता है। कमर्शियल वाले तो बहुत अच्छी रिटर्न देते हैं। वो कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, हाँ वो रेंटल भी देते हैं ना मैम, रेंटल का भी बेनिफिट होता है। आजकल बड़े ब्रांड हैं सब वो बिल्डर के साथ ही पैचअप करके फिर वो देते हैं, उसमें रेंट भी अच्छा मिलता है, ठीक है ना, पर स्क्वायर फीट का है, सारे खर्चे मिलते हैं, तो बस बढ़िया है, अच्छी एक वो है इन्वेस्टमेंट पर। जब हम एक फ्लैट बाय करते हैं ना, तो ये तो मेरा पर्सनल सवाल है कि जब हम एक फ्लैट बाय करते हैं तो ना जमीन अपनी होती है ना छत अपनी होती है, और कल को कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो फिर उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जब हम एक लैंड लेते हैं तो हमें पता है कल को कुछ हो जाए तो ये लैंड हमारा ही है। नहीं, आप लैंड लेते हैं ना, लैंड पे आप पूरी तरह से आपके ऊपर है कि आपने मकान बनाया किसी, उसमें आपके पास पैसे कम है, आपने थोड़ा कम रेशो में बनाया है, पैसे अच्छे हैं, आप क्या नाम उसको आरसीसी के थ्रू बनाओगे। अब जो फ्लैट बनता है ना मैम, वो एक बहुत ज़्यादा माइंड वर्क के बाद बनता है, मतलब उसमें इंजीनियरिंग वर्क, ठीक है ना, एनवायरमेंटल वर्क, और क्या कहते हैं उसमें इंटीरियर वर्क, आपकी फैसिलिटी के लिए अलग से, मतलब उसमें लॉट ऑफ पीपल्स के माइंड होते हैं, माइंड इन्वॉल्व होते हैं। वो एक तरह से रिसर्च प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो रिसर्च प्रोडक्ट होता है, जब भी कोई रिसर्च प्रोडक्ट अगर मार्केट में आता है ना, आपने वैसे भी देखा होगा प्रोडक्ट के बारे में, तो वो सारी रिसर्च करके आया होता है और उसको पता होता है कि मेरी स्टेबिलिटी कितनी देर की है, ठीक है ना। तो और वैसे भी गवर्नमेंट के नियम है, आपको अपनी स्टेबिलिटी उसमें एक्सप्लेन करनी होती है। मान लो कोई बिल्डर आता है, वो बनाता है फ्लैट, तो उसको एक्सप्लेन करना है कि मेरे जो ये बिल्डिंग मैं बना रहा हूँ, ये मैं इतने में दे रहा हूँ, और ये मतलब जिसको दूंगा कस्टमर को, वो इसमें 50 साल 70 साल 100 साल रह सकता है। ओके, ठीक है ना। तो इतनी मतलब मेरे ख्याल से 2 जनरेशंस के लिए ये बहुत होता है, 50 से 70 साल की 2 जनरेशंस निकल जाती हैं। और आज जो रेट है, जैसे मैंने बिल्कुल शुरू में बताया था कि मेरे दादा ने 50,000 रुपए गज ली थी, अब वहाँ लाख रुपए गज है। 30 साल में इतना फर्क पड़ गया, तो 70 साल में तो कहीं से कहीं पहुंच जाएगा, ठीक है ना। हाँ। तो अगर ये टूट भी जाएगा तो जो उसकी हिस्से में जमीन आएगी ना, उस मतलब 50 फ्लैट वाले को अगर 1 एकड़ में 50 हिस्से भी आए तो वो इतने का होगा कि उस टाइम भी फ्लैट बन जाएगा। सही बात है। हाँ। एक आम बंदा जिसने पहली बार अपना घर लेना हो, वो किसी पे कैसे विश्वास करे, और वो जिस पे विश्वास कर रहा है उसको ये कैसे पता लगेगा कि वो जेन्युइन है? क्योंकि मुझे लगता है पहला घर हर इंसान के लिए बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, और ऐसे में कोई गलत बंदा मिल जाए तो फिर तो देखो, ये तो एक ना मतलब नेचुरल प्रोसेस वाला बात होगी। जैसे कि बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है, वो अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है जब उसको जरूरत होती है, ठीक है ना। तो इसी तरह इसमें है, आपकी क्या जरूरत है, आप अपनी जरूरत के लिए निकले हैं मार्केट में, तो आप भी जब 10 लोगों से मिलोगे, जल्दी ना करो बस। इसमें एक जो मूल मंत्र है वो पेशेंस का है। जल्दी किसी चीज में नहीं करनी है आपने लेना है, आपकी पूंजी है, बहुत मेहनत से कमाई हुई पूंजी है, आपने उसको बिल्कुल सोच के लगाना है। जैसे हम चाय पीते हैं ना, स्वाद लेके, फिर बात आज बोलते हैं, तो सिप करके पीते हैं। तो इसमें है ना, मतलब एक एक चीज चुन के देखनी है कि आपने, कि बिल्डर ठीक है नहीं, कौन जिससे मैं मिल रहा हूँ वो पर्सन ठीक है कि नहीं, जो मेरे को एडवाइस कर रहा है वो पर्सन ठीक है कि नहीं, ठीक है। और अपनी फैमिली के साथ बैठ के उन चीजों को डिस्कस करें, उसके बाद आप निकालें। तो वही परमात्मा में विश्वास करना पड़ता है, वो भी देता ही है ना, देखा तो परमात्मा को भी किसी ने। तो इसी तरह विश्वास करके देख के आप लगाएंगे तो नेचुरली आपको बहुत बढ़िया चीज मिलेगी। आजकल ना हर कोई बंदा ही प्रॉपर्टी डीलर बना फिर रहा है, मतलब मैंने देखा है कि हर दूसरा बंदा प्रॉपर्टी डीलिंग में है। इसमें ज्यादा पैसे बनते हैं इसलिए? नहीं, पैसे तो बनते ही हैं, पैसे तो आप कोई भी काम मेहनत से करोगे ना उसमें बनेंगे, ठीक है ना, पर हर एक के नहीं बनते। अब आप पहले देखते थे कि पंजाब में कहते थे कि जहाँ से भी पत्थर उठाओगे वहां से सिंगर मिलेंगे, ठीक है। अब आजकल प्रॉपर्टी डीलर मिल रहे हैं, तो प्रॉपर्टी डीलर मिल रहे हैं, पर सिंगर कितने हैं आजकल? चल तो वही रहे हैं ना पुराने, जिन्होंने किसी एक अच्छे रियाज के साथ मेहनत करी हुई है पूरी फील्ड में, तो वही आज चल रहे हैं। गाने वाले तो हर फील्ड में मिल जाते हैं, हर गली में मिल जाते हैं गाने वाले। इसी तरह डीलर्स है। आपने मेरे से कोई चीज ली, आपने मेरे को कमीशन दी, मान लो आप 10 लाख की चीज ली और 10,000 मेरे को कमीशन दी, आपको ऐसा लगेगा कि इसने तो सिर्फ बताया था और मैंने 10,000 दिए इसको, अगर मैं भी किसी को बताऊंगा तो मुझे भी 10,000 मिलेंगे। तो इस मेंटलिटी के साथ लोग इस फील्ड में आ जाते हैं, ठीक है ना। पर ये उतना आसान फील्ड नहीं है। अगर आपसे एक भी गलत निर्णय हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक भी आप गलत निर्णय करके दूसरे के तो 10 लाख गए ना, वो आपके ऊपर आ जाएंगे। सही बात है। फिर लोग फंस जाते हैं। तो इसीलिए यही एक क्राइटेरिया है कि जिसमें पूरा दिमाग लगाना चाहिए अपना इंसान को। हम कहते हैं ना कि जेडे जट जमींदार होंगे ने, उनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होती है ना, पर
उनकी इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद भी वो उस तरह का माइंड उसमें नहीं लगा पाते जिस तरह बाहर के लोग आके और कॉर्पोरेट वाले लगा जाते हैं। मैम ये तो अलग अलग फील्ड हैं, किसी भी उसमें फील्ड होते हैं अलग अलग। अब इसमें आप ऐसे तो आप कहोगे कि जमींदार मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं, जैसे जैसे कोई डॉक्टर भी नहीं कमाता, जो 100 एकड़ पे खेती आपको करते क्या हैं। लगता है कि ये ट्रेंड है या ये जो नॉलेज है ये अब जाके आई है? नहीं, ऐसी कुछ नहीं है। अब मेरे साथ कई ऐसे लोग हैं जो पहले जमींदार थे, हमारे आसपास के ही जमींदार थे मोहाली के, उनके बच्चे मतलब जो पढ़ के वो हमारे एज के थे, जो जिनको अच्छी नॉलेज थी, जो मतलब बाहर आते जाते थे, जॉब्स करते थे, तो वो तो अब हमारे साथ ही काम कर रहे हैं। पर यह है कि उन्होंने, उनका जो फादर्स थे, उनके जो ग्रैंड फादर्स थे वो जमींदार थे, तो उन्होंने जो पैसे आए जमीनें जरूर ली हैं और आज भी उन जमीनों पे खेती वो करवाते हैं, चाहे दूसरों से करवाते हैं। पर ये नहीं है कि 4 भाई हैं तो चारों ही प्रॉपर्टी डीलर हैं, 1-2 प्रॉपर्टी डीलर है, बाकी उसमें लगे हुए हैं, पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, भाई भाई के साथ पैसा इन्वेस्ट कर देता है। मैं बताती हूँ मैंने ये सवाल आपसे क्यों पूछा, क्योंकि मेरे को याद है मैं एक दिन मोहाली थी तो एक ऐसी अंकल थे सिक्योरिटी गार्ड, और उनसे हमने ये सवाल, मतलब उनसे थोड़ी सी कन्वर्सेशन हुई, बात हुई हमारी, तो उन अंकल ने बताया कि आज जिस प्रॉपर्टी पे खड़े होके मैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ ना, कभी ये जमीन मेरी हुआ करती थी, इतनी सारी जमीन उनकी हुआ करती थी, और मे बी लैक ऑफ नॉलेज कह लो या उनको नॉलेज नहीं थी, उन्होंने उस टाइम पे वो जमीन बेच दी और आज वो अपनी ही जमीन पे, एक जट जमींदार बंदा अपनी ही जमीन पे एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहे हैं। ता करके मैं सवाल थोड़े तो कर रहे हैं। देखो ये बात आपकी बहुत अच्छी है। देखो कुछ लोग, ये एक अलग मैटर है वैसे, पर कुछ लोग ऐसा होता है कि पैसे को संभाल लेते हैं, कुछ नहीं संभाल पाते, ठीक है ना जी। तो मैं, अगर आपने एक जमीन अगर पुराने टाइम में भी बेची है, मान लो एक टाइम था जीरकपुर में 15-20 करोड़ का रेट है, पर एक टाइम था वहां पे 1 करोड़ का रेट था, पर जब वहां 1 करोड़ का था तो दूसरी जगह जमीनों का रेट 5-5 लाख का था। मतलब 1 करोड़ में तब भी 20 किले बनते थे, आज भी अगर 15-20 किले बनते हैं तब भी बनते थे। पर अगर उसने नहीं बनाए, उसने अपनी जरूरतों में पूरे कर लिए, अपने बच्चों की शादियां करने में पूरे कर लिए, पैसे उड़ा दिए, क्योंकि उस टाइम एजुकेशन की कमी थी, एजुकेशन, ठीक है ना। तो पर और दूसरी बात ये है कि हो सकता है आपके लगता हो कि वो कुछ और नहीं है, कि आप ना उसकी जमीनें बाहर हो, वो एक बेले बैठने से अच्छा काम कर रहा हो हेल्दी रहने के लिए, ये भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि जट जमींदार बेला नहीं रह सकता, ये एक बड़ी पुरानी कहावत है, ठीक है ना, वो काम करने का आदी होता है। सो मेरे को लगता है बहुत ज्यादा नॉलेज हो गई, नॉलेज वाली बातें हो गई, लोगों को बहुत कुछ पता लग गया होगा। सो एक आपकी लास्ट एडवाइस जो आप ऑडियंस को देना चाहोगे? हाँ, मैं लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा सबसे कि कोई भी प्रॉपर्टी लेनी है, ठीक है ना, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, चाहे वो कमर्शियल लेनी है, रेजिडेंशियल लेनी है, आपने उसको प्रॉपरली स्टडी करना है, एक बच्चे की तरह। जैसे बच्चा क्लास 10th करने के बाद अपना कैरियर बनाने की तरफ जाता है ना, उस तरह से उसको स्टडी करना है। मतलब आपने जिससे के थ्रू आप जा रहे हैं, पहले तो उसको अच्छी तरह स्टडी करना है कि वो आपका हितैषी है नहीं है, फिर जिस बिल्डर के पास, जिस प्रॉपर्टी डीलर के पास वो लेके जा रहा है, वो उसका चैनल पार्टनर है कि नहीं है, फिर वो बिल्डर जिसके पास लेके जा रहा है उसके पुराने जो डिलीवर्ड प्रोजेक्ट हैं वो ओके चल रहे हैं नहीं चल रहे, वहाँ पे आफ्टर डिलीवर वो दे रहा है नहीं दे रहा, ये सब चीजें करके अगर आप करोगे तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छी कर पाओगे, और आप अपना घर भी बहुत अच्छा ढूंढ पाओगे, फ्यूचर सेव कर पाओगे, अपना घर भी बहुत और इवन कि अपने जो रोजगार भी अच्छा पाओगे, जो कमर्शियल में जाएंगे वो रोजगार भी अच्छा पाएंगे। मतलब ईच एंड एवरीथिंग को देख के अगर आप करेंगे, आंखें खोल के, दिमाग खोल के काम करेंगे ना, तो सब होगा। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, सत श्री अकाल, बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ।